चलो स्टार्ट करते हैं। चलो कल का कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ध्यान देंगे सब लोग। नोटिफिकेशन आ चुका है ना? सबको फॉर्म भरना है जल्दी से जल्दी, और 2 महीना बचा है ऐसा मान के पढ़ना है, ठीक है जी? जिसके लिए हम लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं उसका समय आ चुका है, तो ध्यान दे के सबको पढ़ना है, ठीक है जी? समझ पाए सब लोग? जी सर। चलो अब इसमें देखते हैं। चलो इसको बनाओ तुरंत। अगर ये 5 इस तरीके से लिखा हुआ है और ये 3 इस तरीके से लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, तो कितना आएगा आंसर? चलो बताओ। वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर दोनों बताना है जल्दी से। सबको क्लियर है? सब लोग? प्रियंका जी देखो डेट आ चुका है ना? तो अब टेक्निकल में ज़्यादा ध्यान दो सभी लोग। देखो 20% वेटेज है तुम्हारा किसका? नॉन टेक का, और 80% है किसका? टेक्निकल का। तो 80% में हम लोग लगभग 20 to 30% कवर कर चुके हैं, 30% तक। अब हमको लगभग 50% और कवर करना है। गणित रीजनिंग मैं जितना पढ़ाया हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा। वैसे भी रीजनिंग ज़्यादा पूछता है, रीजनिंग का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। रीजनिंग का 5 से 7, 2 से 3 मैथ्स, बाकी जीएस, वो भी इंडियन जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स, इससे ही पूछता है क्वेश्चन, है ना? छत्तीसगढ़ ने सर कुछ मैथ्स रीजनिंग से 55 क्वेश्चन आएंगे ना समथिंग? वो बता दिया था मैं, लेकिन ये श्योर नहीं है ना कि इससे इतना ही आएगा, कभी ज़्यादा कभी कम, ये भी हो जाता है। समझ पाए? मैं जस्ट एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, है ना? जैसे 5 क्वेश्चन बोल दिया, जरूरी नहीं 25 क्वेश्चन है, 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है जी? वो सेट करने वाला ऊपर रहेगा। हाँ बस ये रहेगा 20 नॉन टेक्नम और 80 टेक्निकल, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक? अब तुम लोग को क्या क्या सब्जेक्ट? नेटवर्क कंप्लीटेड है, ये बस टॉपिक बचा हुआ है। मेजरमेंट कंप्लीटेड है इलेक्ट्रिकल का, और सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है ना? इसका टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा। टेस्ट दिया ना तुम लोग? दे रहे हो कि नहीं? ऐप में सब लोग ऐप में टेस्ट देंगे? अपलोड कर दिया हमने। कितना आएगा इसका आंसर बताओ, चलो जल्दी। वाई पैरामीटर कितना आ रहा है? 7 -2 -2 5। 7 -2 -2 5 सब आया? ये देखो, ये ऐसे और ये इस तरीके से, ठीक है ना? सबको क्लियर? इसमें ध्यान रखना है, जब भी ये पाई नेटवर्क आएगा हमको क्या निकालना है? वाई पैरामीटर। और जेड कैसे निकलेगा जी? बताओ। वाई का इनवर्स। हाँ बस, तो ये 5 और 7 इंटरचेंज हो जाएंगे, 5 यहाँ, 7 यहाँ, अब ये +2, यहाँ साइन चेंज होता है, 7 पंचे 35 -4, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए सब लोग? आसान है। यस सर। तो जब भी ये नेटवर्क दिया रहेगा, इससे ये लाना है, इससे ये, इस तरीके से। समझ पाए सब? ये ट्रिक है इसका। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एच पैरामीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। एच पैरामीटर, एच मतलब क्या होता है जी? हाइब्रिड, हाइब्रिड पैरामीटर, इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर। ठीक है जी। अभी इसमें जेई बस का है ना? हेलो हेलो, हाँ हाँ भाई, क्लास के बाद लगाता हूँ ना, अभी क्लास चल रहा मेरा। हाँ हाँ। हेलो, आ रहा है आवाज? हाइब्रिड पैरामीटर। जी सर। हम्म, देखो ये क्या है। V1 इस तरीके से, इसका रिप्रेजेंटेशन देखो V1, और यहाँ पर I2। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन सबको याद रखना है। बराबर क्या होता है? H11 I1, या इसको ऐसा रखता हूँ H11 H12 H21 H22। और ये होगा I1, ये होगा V2। ठीक है जी। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2 प्लस I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको भी याद रखना है सबको। आए समझ में? आगे बढ़े, चलो। अब यहाँ से इसको हाइब्रिड क्यों बोलते हैं, इसके बारे में विचार करेंगे। देखो ये 2 पोर्ट है, देखो इसमें इसको हाइब्रिड क्यों बोलते हैं। ये क्या है हमारा V1, और ये हमारा I1, और ये I2, और ये V2। ये हमारा है नेटवर्क। इस नेटवर्क में हाइब्रिड पैरामीटर का जो इक्वेशन है वो मैंने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब देखते हैं इसी नेटवर्क में हमको निकालना है एक बार क्या चीज़ जी? इसका वैल्यूज। जैसे देखो ये हमारा नेटवर्क हो गया। इसी में एक बार देखो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये वाला, तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्या है हमारा? V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2। इस तरीके से I2 बराबर H21 I1 प्लस
2 V2। अब देखो मेरे को I1 निकालना है। I1 क्या करूँगा यहाँ पर, एक बार ओपन सर्किट करो, एक बार शॉर्ट सर्किट करो। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर शॉर्ट सर्किट किया रिसीविंग एंड को, तो रिसीविंग एंड को शॉर्ट सर्किट करेंगे, V2 बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ, पहला केस समझ में आया जी यहाँ तक? तो यहाँ से V1 बराबर H11 I1, ये 0 हो जाएगा। तो H11 बराबर क्या आया, V1 बाई I1। समझ में आया सब? तो एग्जाम में पूछता है H11 का यूनिट क्या होगा, तो V बाई I का यूनिट क्या होगा जी? समझ पाए सब लोग? इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ से देखो H21 का यूनिट क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे जी इसको, फॉरवर्ड या फिर सेंडिंग एंड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस बोलेंगे इसको, सेंडिंग एंड इम्पीडेंस। इसका यूनिट क्या होगा जी, बताओ? या इसको बोलेंगे फॉरवर्ड इम्पीडेंस। इसका यूनिट लेस होगा ना जी, यूनिट लेस होगा कि नहीं? यूनिट लेस। इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बाय इनपुट को? कौन बताएगा? करंट गेन, एफिशिएंसी बोल रहा है, करंट गेन, करंट है करंट गेन, वोल्टेज है तो वोल्टेज गेन, तो फॉरवर्ड करंट गेन। है समझ में सबको? H12 क्या है जी, करंट गेन को बता रहा है, I2 बाई I1, और ये हमेशा यूनिट लेस होगा। आगे बढ़ें, चलो इसी प्रकार से एक बार सेंडिंग एंड को ओपन सर्किट कर दो, तो I1 क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा ना I1। समझ पाए? I1 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कौन बताएगा? V1 बराबर H12 V2, तो H12 बराबर क्या हो जाएगा जी, V1 बाई, तो V1 बाई V2 क्या बोलेंगे, रिवर्स वोल्टेज गेन, है ना? उल्टा हो रहा है जी, आउटपुट बाय इनपुट होता है, रिवर्स वोल्टेज गेन। नाम है, याद रखना, ये सब नाम पूछ देता कई बार एग्जाम में। तो ये रिवर्स वोल्टेज गेन है, इसका भी क्या होगा, यूनिट लेस। समझ पाएगा नहीं, ये भी यूनिट लेस होगा। इसी तरीके से I1 बराबर 0 है, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 0 हो गया, H22 V2, H22 V2, तो I2 बाई V2, H22 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बाई V2। इसको क्या बोलेंगे जी, रिसीविंग एंड एडमिटेंस। मो बोल रहा है, मो तो यूनिट है, ठीक है जी। यूनिट क्या होगा इसका, माहो, ठीक।
आया समझ में? क्लियर हो गया सबको? सब क्या क्या चीज़ है बताना पड़ेगा एक बार कि क्लियर हो गया? देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या। दूसरा चीज़ क्या याद होना चाहिए, ये सब इस पैरामीटर में H11 होता क्या है, V1/A1। H21 क्या होता है, I2/I1। H12 क्या होता है, V1/V2। H22 क्या होता है, I2/V2। रिवर्स वोल्टेज गेन क्या बताता है, H12। रिवर्स एडमिटेंस कौन बताता है, H22। फॉरवर्ड इम्पेडेंस कौन बताता है, बोलो। H11 चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है ABCD पैरामीटर। इसको बताया था एक बार, और किसी को याद हो तो, है ना, बताया था नहीं ABCD पैरामीटर, नहीं बताया था? फार्मूला बस बताया थी सर। और एक पावर सिस्टम वीडियो भेजा था, उसमें था ना। चलो देखो नेक्स्ट है हमारा ABCD, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसी को हम क्या बोलते हैं जी, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। चलो ABCD ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। ABCD ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। V1 ये हो गया, I1 ये हमारा I2 और ये V2। ठीक, I1 V1 I2 V2। इसका इक्वेशन याद है किसी को, ABCD पैरामीटर या इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बताया तुम लोग को। ABCD या इसी को ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, जो पैरामीटर इनपुट क्वांटिटीज और आउटपुट क्वांटिटी, इनपुट और आउटपुट क्वांटिटी में अंतर बताता है, सॉरी रिलेशनशिप, संबंध बताता है, उसे क्या बोलते हैं, ABCD पैरामीटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो ध्यान से, इनपुट में क्या क्या क्वांटिटीज है, V1 और I1 है। इसी तरीके से ये हमारा ABCD हो गया, ABCD, और ये हमारा V2 और I2। तो इसमें सेंडिंग एंड क्वांटिटी और रिसीविंग एंड क्वांटिटी, इसमें जो संबंध बताता है, रिलेशनशिप बताता है, वो हमारा क्या हो गया, ABCD पैरामीटर। सबको समझ में आ रहा है? सर इससे लॉसेस भी फाइंड आउट करते हैं ना। लॉस वो अलग चीज़ है, कल इतना जानो कि ABCD पैरामीटर से हम सेंडिंग इन क्वांटिटी और रिसीविंग इन क्वांटिटी में संबंध बताते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया?
आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हमको ए बी सी डी के वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है जी। देखो एक बार इसे क्या करेंगे हम लोग, चलो V1 बराबर क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, ए वी टू प्लस और आई वन बराबर अब इसी में क्या करेंगे जी, एक बार ओपन सर्किट एक बार शॉर्ट सर्किट। चलो एक बार क्या कर रहा हूँ, I2 बराबर 0, कौन बताएगा I2 0 कब होगा, ओपन सर्किट सर, रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड, वेरी गुड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 बराबर AV2, चलो ए का नाम बताओ तुम लोग, V1 बाई V2, इसको क्या बोलेंगे, ए का नाम क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज गेन सर। हाँ वेरी गुड, रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है जी, इसका नाम है। और ये यूनिट लेस होगा, कोई यूनिट होगा क्या इसका, कोई यूनिट नहीं। वोल्टेज का जो इसी तरीके से I1 C का वैल्यू बताओ, C का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 बाई V2 एट I2 बराबर 0, इसका यूनिट क्या हो जाएगा जी, ओम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, याद रखेंगे सब लोग, समझ में आया नाम। रिवर्स क्यों बोलते हैं इसको, इनपुट बाई आउटपुट और इसलिए, और फॉरवर्ड किसको बोलेंगे, जब आउटपुट बाई आउटपुट और इनपुट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब V2 एक बार शॉर्ट सर्किट कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसको 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा जी, B का वैल्यू यही बना, हाँ बोलो अच्छे से, V1 बाई I2, इसको क्या बनेंगे, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस की इम्पिडेंस, इम्पिडेंस बोलेंगे इसको, इसका यूनिट क्या होगा, ओम। इसका अब डी का यूनिट बताओ, I1 बाई I2, क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स करंट गेन। सब रिवर्स है, करंट गेन गेन, समझ पाए, समझ गया ना इसको। यस। अब H का इन्वर्स करोगे तो H इन्वर्स पैरामीटर या इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर, और ABCD का इन्वर्स करोगे तो इन्वर्स है ABCD पैरामीटर, ABCD इन्वर्स। तो ये 6 पैरामीटर होते हैं, समझ पाए सब लोग, देख लो एक बार, समझ पाए, नींद तो नहीं आ रहा किसी को, आगे बढ़ाऊं, नहीं सर। जी सर। सब कोई बताएं, पायल, हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। यस सर। जी सर। ठीक, चलो तो ये हो गया सभी का बेसिक्स। अब कुछ
ट्रिक्स देखते हैं यहाँ पर हम लोग। ट्रिक्स, ये बढ़िया चीज़ है ऑनलाइन, कम से कम घर बैठे पढ़ तो रहे हैं रात को भी, है ना। ट्रिक्स देखो ध्यान से, तुम लोग को याद होगा एक बैच को पढ़ाया हूँ पूरा, है ना जी। तो सीरीज में क्या होता है, इंटर कनेक्शन। कल नोट्स भेजा था ना कि नहीं? ठीक ठीक, आवाज़ तो क्लियर है मेरा, कट तो नहीं रहा किसी? चलो देखो, पहला लिखो सीरीज कनेक्शन। नहीं करते हैं। सीरीज कनेक्शन देखो ध्यान से। अब यहाँ पर मेरे पास दो पैरामीटर और दोनों को मैंने, दो नेटवर्क है मेरे पास, दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो कैसे होगा देखो, तो ये मेरे पास एक नेटवर्क है और एक दूसरा नेटवर्क है। देखो ध्यान से, ये सब पूछता ही जाम है ना। सीरीज कनेक्शन याद है जी, सीरीज कनेक्शन में कौन जुड़ता है, कौन बताएगा? वेरी गुड, ठीक। तो ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। देखो यहाँ से I1 जा रहा है प्लस माइनस V1 और ये प्लस माइनस V2, यहाँ से ये I2 जा रहा है। ये नेटवर्क A है और ये नेटवर्क B है। अब इसको हमने जो ये कनेक्शन किया है दैट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, कौन बताएगा? इन सीरीज Z पैरामीटर विल बी एडेड, ZA प्लस ZB। तो याद रखना, अगर तुमसे पूछेगा ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो कि सीरीज कनेक्शन में ऐड होता है, तो क्या बोलोगे? Z पैरामीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कनेक्शन। देखते हैं पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा। चलो जी, पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, कौन बताएगा? एडमिटेंस ऐड होगा। ठीक, तो ये सब चीज़ों को लिख सकते हो, है ना, आराम से। तो पैरेलल कनेक्शन, ये पैरेलल कनेक्शन बन गया। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, नेटवर्क A नेटवर्क B, ये देखो पैरेलल है ना जी, ये I1 और ये V, ये I2 और ये V2। पैरेलल दिख रहा है सबको? देखो ये वोल्टेज यहाँ से बराबर है, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं जी? वोल्टेज बराबर को पैरेलल, करंट बराबर को सीरीज। तो वाई टोटल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, YA
प्लस वाई बी। आया समझ में सबको? चलो ये दूसरा है। तो पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन y पैरामीटर इज एडेड। चलो और सीरीज पैरेलल, अब डायग्राम बनाने की जरूरत है कि समझ जाओगे? ऐसे जी देखो जरा, इन सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल क्या होगा? हाइब्रिड। वेरी गुड। सीरीज पैरेलल में क्या होगा जी? एच पैरामीटर ऐड होगा सर। हाँ चलो याद तो है सबको, बस ये रिवाइज कर रहा हूँ, है ना? I1 और ये V1 आ रहे समझ में कृतिक? सीरीज पैरेलल में देखो, सीरीज पैरेलल हाइब्रिड हो गया तो H पैरामीटर विल बी एडेड। एड मतलब यहाँ से H टोटल बराबर क्या हो जाए? H टोटल बराबर H1 प्लस H2, H1 पैरामीटर प्लस H2 पैरामीटर। याद रखिए, कई बार ये डायग्राम पूछता है ना, डायग्राम देता है, तो इसलिए डायग्राम में बना रहा हूँ, याद रहे सबको? नेक्स्ट कौन बताएगा? पैरेलल सीरीज, पैरेलल सीरीज में क्या होगा? इसमें हाइब्रिड इनवर्स होगा जी। पैरेलल सीरीज में क्या होगा? चलो इसको बना नहीं रहा, पैरेलल सीरीज अब लिख दे रहा हूँ बस। पैरेलल सीरीज में क्या होगा? इनवर्स हाइब्रिड H इनवर्स पैरामीटर विल बी एडेड। H इनवर्स क्या बोलते हैं जी हम लोग? G पैरामीटर बताया था ना, यस सर। इसको G पैरामीटर बोलते हैं। तो G टोटल बराबर G1 प्लस G2, GA प्लस GB, ऐसे बोल सकते, ठीक है जी। इनवर्स हाइब्रिड ऐसी को G पैरामीटर भी बोलते हैं, याद रहेगा सबको? इनवर्स हाइब्रिड क्या बोलते हैं? G पैरामीटर। अब कैस्केड में क्या होगा, कौन बताएगा? ABCD पैरामीटर। क्या होगा? बोलो। ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक। इन कैस्केड, कैस्केड बोलते किसको? पहले इसको ध्यान रखो, ठीक है जी। कैस्केड मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा कैस्केड मतलब? चैन फॉर्म में रहता है सर। नहीं, और तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, मैं बोल रहा हूँ बोलते किसको? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर। हाँ सिस्टम को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर। वाह, तो फिर पैरेलल क्या हो फिर? दैट इज कार्ड कैस्केड। इसमें क्या होता है? ABCD पैरामीटर मल्टीप्लाई हो जाती है। जब एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट, समझ पाए? जी सर। देखो इधर से ये I1 इनपुट आ रहा है, V1, और
पहले वाले के लिए आउटपुट क्या होगा जी, V2 और ये I2। अब ये V2 I2 नेक्स्ट वाले के लिए इनपुट का काम कर रहा है, समझ पाए। तो जब एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बनता है, दैट इज कैस्केड। आया समझ में? अब क्या है समझ में आया? कैस्केड कनेक्शन। इसमें क्या होगा, ABCD पैरामीटर विल बी मल्टीप्लाइड, T टोटल, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, बताया था ना जी। तो TA मल्टीप्लाइड बाई T2 TP, समझ पाए। ये सब ट्रिक्स हैं, इसको याद रखना है। याद रहेगा सबको? जी सर। चलो एक बार शुरू देखो। सीरीज में क्या होगा, जेड पैरामीटर 8 होगा, याद रखना, ठीक है ना जी। इसको मैं इस तरीके से याद रखता, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा जी, R1 प्लस R2, जस्ट लाइक दैट। अब याद रहेगा सबको? याद रहेगा? पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल देखो, रेजिस्टेंस है, ये G1 है, कंडक्टेंस है G1 G2, G टोटल क्या था जी, 1/R प्लस 1/R 2R, उसी को G1 G2 बोलते हैं, है ना जी। G1 प्लस G2, सेम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो सीरीज पैरेलल में हाइब्रिड पैरामीटर ऐड होता है और PS ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। जैसे इसको याद रखा था SPH करके, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हाईएस्ट पोस्ट होते हैं ना, इस तरीके से याद रखा था मैं पुलिस विभाग में, है ना। SP हाईएस्ट पोस्ट है, इस तरीके से समझ पाए सब लोग। ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैंने बनाया था याद रखने के लिए। SP हाईएस्ट पोस्ट होता है, इस तरीके से याद रख लो, समझ पाए। ट्रिक्स याद रहेगा, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। SP हाईएस्ट पोस्ट है और PS उल्टा जी। आगे बढ़ते हैं। कैस्केड, ट्रांसमिशन लाइन, मल्टीप्लाइड। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है, गेट में पूछा था ये क्वेश्चन, चलो नोट करेंगे सब लोग। तो 1 ओम और ये हमारा 1 ओम, ये एक नेटवर्क है, इसका हमको जेड दिया हुआ है, जेड नेटवर्क का, चलो बनाओ, ये जेड दिया हुआ है
नेटवर्क का 1 2 2 1 आपको बताना है पूरे टोटल का जेट पैरामीटर क्या होगा। चलो फास्ट, ये कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। चलो बनाओ, समय दिया जा रहा है सबको। थ्री और 2 होगा। सितारा जी, क्या होगा? कौन सा पैरामीटर है ये? सीरीज में है कि पैरेलल में है? कौन बताएगा? सीरीज में है ना? सीरीज में सर। सीरीज में है। इसका जेट पैरामीटर दिया हुआ है, इसका निकालना पड़ेगा। समझ गए होगे सब लोग? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका वेरी गुड, प्लस कर देंगे इसका, तो 1 + 2 1 1 2, ये 0 + 1 1 1 1 1, कितना आया होगा सबका? अब 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 32 कितना है सबसे? वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, समझ पाए सब लोग? समझ पाए जी? चलो बनाना है इसको। क्वेश्चन नोट करो सब लोग। चलो फाइंड आउट करो जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर निकालना है। क्वेश्चन है वाई पैरामीटर, डिटरमाइन वाई पैरामीटर। चलो फास्ट, बन जाएगा। फाइंड वाई पैरामीटर,
बन रहा है जी? तो बताना पड़ेगा। चलो ट्राई करो सब लोग। बना जी? कितना आएगा आंसर बताना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये हमारा देखो 2 टी पैरामीटर है, तुमको दिख रहा होगा 2 टी पैरामीटर दिख रहा है कि नहीं? दोनों कौन सा कनेक्शन में? सीरीज के पैरेलल। वेरी गुड। तो जेड दिया हुआ है, जेड हम निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन पूछा तो जेड नहीं है। क्या पूछा है जी? वाई पैरामीटर। हाँ, तो उल्टा सीधा पूछता है इस तरीके से। ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं तुम्हारे एग्जाम में, तो देख लो ध्यान से, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो पहले जेड निकाल लो, समझ पाए? जेड पहले निकाल लो, कितना हो जाएगा? 4 4 2 2 4। तो इसका जेड निकल गया। जेड का उल्टा क्या होगा जी? वाई होगा ना। तो 4 यहाँ, 4 यहाँ, -2 यहाँ, -2। चलो 4 चौक 16 -4, तो 1/12। तो ऐसे 1/12 बाहर निकाल दो, और 4 -2 -2 4 है ना, इतना रख दो। ये Z1 हो गया। इस तरीके से Z2 निकालो, क्या हो जाएगा? ये 2 2 1 है ना। ओम प्रकाश होंगे, हाथ लगा दे होंगे, हाथ अच्छा भाई। नहीं सर, लाइट ऑफ है, गर्मी लग रहा है। अभी के दुखला सही ले रहे बेटा, 500 शुक्ला पाइप है ना, अभी बढ़िया पड़ेगा। लाइट गोल कर देना सबका, अशुद्ध देवे फोन मन करके, ठीक है ना। बदला 2 2 -1 -1, और इसका 4 -2 4 -1 कितना हो जाएगा? 3। अब इसको दोनों को जोड़ देना, इस तरह जानते हो तुम लोग। इसके बाद हो जाएगा ना, इसके बाद यस सर। ठीक, दोनों को जोड़ देना। ये y आ गया, y2 आ गया, ये y1 आ गया, तो y टोटल बराबर y1 + y2। ये तुम लोग का होमवर्क। तो ये तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर कंप्लीट हो चुका है ना। इसके बाद तुम लोग को बनाना है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब कल से डीसी मशीन इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पावर